नमस्कार बच्चों। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके हम लोग आते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। पहले हम लोग देख चुके थे, उसी कड़ी में कंटिन्यू चल रहा है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। अभी इसी कंटिन्यू करना है इसको। जैसा कि हमने बोला था, इसके हमें सारे क्वेश्चन बताने हैं। भले ही समय थोड़ा ज़्यादा लगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 4 क्लास हो, 5 क्लास हो, 6 क्लास हो, 7, 8, 9, 10, जितना वीडियो लगे उतना वीडियो बनाना है। लेकिन हमें इसके सारे क्वेश्चन बनाने हैं, टोटल क्वेश्चन बनाना है, टोटल क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो जैसा पिछले में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ तक बना के छोड़ा था, यहाँ तक मेरा हो गया था। इसके बाद यहाँ से बताना है अभी नंबर 4 से। तो एक चीज़ हमने बताया था, ऐसा रहे तब क्या करना है और इंटरवल रहे तब क्या करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो नंबर 4, थर्ड का 4, ये हमारे पास फंक्शन दे रहा है। यहाँ पर है sin x माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे तो cos प्लस साइन एक्स बराबर 0, यानी साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यानी tan एक्स बराबर -1। तो tan बराबर -1 यहाँ पर कितने कितने एंगल के लिए होगा। हो सकता है कि बहुत बच्चों को मालूम हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं मालूम हो। तो कुछ बच्चे तो फटाफट बोल देंगे, लेकिन हमारा उन कुछ से मतलब नहीं है, हमारा उन सभी बच्चों से मतलब है जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। जो बच्चे जानते हैं कि कैसे निकलेगा, वेरी गुड। जो नहीं जानते वो किस विशेष रूप से ध्यान दें। क्या चीज़ ध्यान देंगे, हमें 0 से बताना है 2 पाई के बीच में। तो ध्यान यह आपको देना है कि जैसा कि मैंने पहले कभी बताया है, या तुम लोग जानते होगे, या फिर मेरे पास ये 11th का वीडियो है, देख लेना। कॉम्प्लेक्स में बताएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। अब चूंकि tan का मान चाहिए -1, यहाँ पर x है तो वही थीटा की जगह x हो जाएगा। tan का मान -1 0 से 2 पाई के बीच में किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में और सॉरी सेकंड में और फोर्थ में होगा। तो सेकंड में कितना के लिए -1 होगा, तो हम लोग फर्स्ट में निकाल लेंगे x बराबर किसके लिए π/4। तो सेकंड में निकालना है, सेकंड में x बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/4, और हमारे पास फोर्थ में हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4। तो x का मान हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3 π/4, और यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 4 दूना 8 7 π/4। तो ये हमारे पास दो वैल्यू हो गई। ये जो रूल है ये हर हमेशा लागू होगा। क्योंकि हमको अलग अलग क्वाड्रेंट में निकालना होगा, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हमारे पास मुश्किल मामला है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के और अपने सिचुएशन के आधार पे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक हमारे पास क्या निकल गया, एक हमारे पास आया क्या चीज़ 3 π/4, अगला आया हमारे पास 7 π/4। अब यहाँ पर हमें करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यह पता करने के लिए हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको जब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तब कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, साइन का हो जाएगा प्लस कॉस, और इसमें हम एक बार x की जगह 3 π/4 रख देंगे। तो 3 π/4 रखने पर f डैश 3 π/4 का वैल्यू क्या होगा। यह सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान हो जाएगा पॉजिटिव और कॉस का मान निगेटिव, यानी निगेटिव आ गया। तो यह f डबल डैश हमारे पास निगेटिव आ गया, इसलिए ये जो हमारा हो गया वह पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा। डबल निगेटिव आया तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब x बराबर 7 π/4 हम रखेंगे इसी में, तो 7 π/4 रखने पर -7 π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव आ जाए, सॉरी निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव रहता ही है। तो यहाँ पर ये हमारा डबल वाला पॉजिटिव आ गया, इसलिए x बराबर 7 π/4 यह हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। डबल पॉजिटिव आया तो
फिर से एक बार इसकी चर्चा आप लोगों से हम कर दे रहे हैं, शुरू से सारी चर्चा कर देते हैं। हमको निकालना पहले इस फंक्शन का, इस इंटरवल में हमें निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हमने उसको एवरेज किया, एवरेज बराबर 0 किया, 0 करने पर tan बराबर हो गया -1। tan का -1 हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे क्या होगा वैल्यू, ये हमने तुमको ग्राफ बना के दिखाया था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 3π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 7π/4। कैसे होगा तुमको हमने बता दिया था। अब उसके बाद हमको दो वैल्यू निकला, यही दोनों वैल्यू या तो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसके लिए क्या करेंगे याद करिए, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया और डबल डिफ्रेंशिएशन में दोनों की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। जैसे कि हमने डबल डिफ्रेंशिएशन में पहले x बराबर 3π/4 पुट किया तो निगेटिव आया। तो हमको मालूम है जिस वैल्यू के लिए डबल निगेटिव होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो इसलिए डबल निगेटिव आया तो ये वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और फिर हमने इसका वैल्यू डबल ने पुट किया और इसको रखने पॉजिटिव आया। तो हमको मालूम है कि जब डबल निगेटिव डबल पॉजिटिव आ जाएगा तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू x बराबर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की वैल्यू दिए गए फंक्शन में रख देंगे 3π/4। तो 3π/4 रखने पर जो आएगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये इसकी वैल्यू रखने पर रख देंगे इस फंक्शन में, जो आएगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मेरे ख्याल से मेरे पास आ जाएगा 2/√2 यानी √2। x बराबर 3π/4 ये आसान का आप लोग रख कर निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू रखने पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा √2 और इसकी वैल्यू रखने पर इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से -√2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा √2 और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा -√2। ये आप निकाल सकते हैं, इजी काम है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके 5वां नंबर सवाल पे, फिर हम लोग चलेंगे उधर 5वां नंबर सवाल पर। इसके वर्ड प्रॉब्लम बहुत समय लगेगा। 5वां नंबर सवाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका निकालना है लोकल मैक्सिमम मिनिमा। दिए गए ये हमारे पास फंक्शन है x³ - 6x² + 9x + 15। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले अपने नॉलेज के आधार पर डिफरेंशिएट कर देंगे 12x + 9। जो हमने सीखा है, क्या सीखा है, पहले इसे बराबर 0 करेंगे तो 3x² - 12x + 9 बराबर 0। 3 कॉमन लेके हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टराइज कर लेंगे x - 1 x - 3 बराबर 0। तो x बराबर 1 और 3। तो 1 और 3 को हम डबल भी कर सकते हैं, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। चूंकि अलजेब्रिक है तो नंबर लाइन वाला यहाँ हमारे ज़्यादा आसान रहता है। तो नंबर लाइन पर रख देंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं जिस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव होता है वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और जिसके लेफ्ट में निगेटिव होता है वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 1 कहलाएगा क्या चीज़, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x बराबर 3 कहलाएगा क्या चीज़, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना। अब उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का दिए गए फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे। जो आएगा 1 - 6 + 9 + 15 जो आएगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू माना जाएगा। और पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा का मान दिए गए फंक्शन में रख देंगे 27 - 954 + 27 + 15। यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो हमने देखा हमने कैसे निकाला। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके बराबर 0 किया, बराबर 0 करने पर हमें दो वैल्यू निकला। एक वैल्यू क्या निकला 1 और अगला वैल्यू निकला 3। तो हम लोग इसको डबल करके पता कर सकते हैं। डबल करने पर इसकी वैल्यू रखते हैं, जिसको रखने पर पॉजिटिव आता और निगेटिव आता तो उसी अनुसार से हम लोग बता देते हैं हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। लेकिन चूंकि अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में साइन स्कीम लगाना हमारे लिए ज़्यादा सहूलियत रहता है तो हमने यहाँ साइन स्कीम लगा लिया। साइन स्कीम लगा के हमने पता किया जिस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव रहा, राइट में नेगेटिव रहा, हम चर्चा कर चुके हैं, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिसके लेफ्ट
लेफ्ट में निगेटिव, राइट पॉजिटिव क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की वैल्यू दिए गए फंक्शन में रख देंगे तो वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल लिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं ऊपर से नंबर इसी का और सवाल है, ठीक है, थर्ड में ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नंबर 6, 7, 8 फटाफट। ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पे दिया हुआ है, क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर थर्ड जी डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो x/2 का हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा -2/x²। अब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे 2x² तो हो जाएगा x² - 4। जी डैश एक्स बराबर 0, x² - 4 नीचे वाला गायब हो गया, x बराबर निकला 2 और -2। तब बेटा ऐसा है कि हमको चूंकि दे रहा है 0 से बड़ा, तो हमारे पास ये वाला सिस्टम गायब हो जाएगा, खाली बचेगा 2। तो 2 पर लेके हम लोग आराम से साइन स्कीम बना देंगे, नहीं तो डबल कर लेंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव है, देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो आप बता सकते हैं कि यह पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तुम जान गए हो कि जिसके लेफ्ट में पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ लेफ्ट निगेटिव राइट पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये रहा कि x बराबर 2 हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हम लोग वैल्यू रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, उस फंक्शन में x की जगह 2 रख देंगे, जो आएगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जो आएगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक। हम इसको डबल करके भी निकाल सकते थे, लेकिन जरूरत क्या है, मेरा काम ऐसे ही हो गया, मेरा काम निपट गया। चलिए नंबर 7 पर आ जाइए। नंबर 7 हमको लगता है कि 7 आप लोग बना लेंगे, तो हम ऐसा करते हैं 8 बनाते हैं। 8 मेरे ख्याल से ये दे रहा है x का मान 0 से 1 के बीच में दे रहा है, x का मान 0 से 1 के बीच में दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x u इंटू भी, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस v इंटू यू का हो जाएगा 1 दिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, u इंटू बी पर डिफरेंशिएट किया, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -x + 2 इंटू यह। बच्चों हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो गया यह। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 2 - 3x ले लेते हैं, यह हो गया, ठीक है। अब हम लोग f डैश x को 0 करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। f डैश x को बराबर 0 कर पता करते हैं तो नीचे वाला तो हमारे पास गायब हो जाएगा, 2 - 3x बराबर 0, x बराबर 2/3। अगर यह वैल्यू कभी इसके बाहर से आता, 0, 1 के बाहर से, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यह चूंकि इसी के अंदर में है इसलिए हम लोग 2/3 ले लेंगे, ठीक है। अब आगे हमें देखना है कि ये पॉइंट ऑफ, अच्छा यहाँ पर लिख देंगे दिस पॉइंट इज आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमारा या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या है ये पहले से मालूम नहीं, तो लिखेंगे आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तब क्या करेंगे, अब बेटा इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें लगता है कि डबल करके डिफरेंशिएशन करने में
थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, तो कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको साइन स्कीम पर डालें तो देखते हैं साइन स्कीम पर क्या होगा। 2/3, तो 2/3 रखने पर तो ये वाला पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। और 2/3 रखने पर चूंकि यहाँ निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो ये पॉजिटिव रहेगा तो पूरे का निगेटिव उसी में डिपेंड करेगा ना। तो 2/3 के यहाँ इसको छोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव रहेगा। चूंकि इसका कोफिशिएंट निगेटिव है तो हम लोग क्या पढ़े थे, कोफिशिएंट जब निगेटिव हो तो राइट में किससे स्टार्ट होता है, निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव की निगेटिव। चूंकि लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में निगेटिव है, तो ये ऐसा हम लोग पढ़े थे, यह कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर से बोल देते हैं, देखो ये तो हमारा पॉजिटिव को छोड़ दो। अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ये हमारा काम खत्म हो गया, इसका साइन स्कीम देखना है तो 2/3। अब उसके बाद वेविकर्ण बना दिया, अब देखना है कि हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट यदि निगेटिव है तो हम बोले थे इसको निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, और हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से। जिसको नहीं मालूम है देख लीजिए, ये हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो डालने के पहले एक बार साइन स्कीम का बेसिक डालने से सब लोग को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा चूंकि लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट निगेटिव है, तो ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, 2/3 का मान दिए गए फंक्शन, कहाँ है फंक्शन हमारे पास, इस फंक्शन में रख देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 2/3 रख देंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और 1 - 2/3। तो सोचिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल से 1 क्या रहेगा, 2/3√3। यहाँ से हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, यह तो 2/3 है ये है, और यहाँ से क्या बचेगा, 1/√3 ये बचेगा हमारा। इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया क्या चीज, 2/3√3। फिर से एक बार समझा देते हैं, आप लोग किसी को डाउट होगा तो। सबसे पहले हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना हो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर कर हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये आया। पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए एवरेज का मान 0 करते हैं, एवरेज का मान 0 कर एक्स का मान क्या निकला, 2/3। उसके बाद हमको डबल डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा कष्ट होगा, तो हम लोग क्यों नहीं इसको साइन स्कीम से बना लेंगे। तो साइन स्कीम डालने के लिए चूंकि ये वाला रूट में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन स्कीम में डाल देंगे 2/3। अब 2/3 में चूंकि यहाँ वेविकर्ण बनाने के बाद देखेंगे हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट निगेटिव है, तो निगेटिव स्टार्ट होगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब जिस पॉइंट के पहले पॉजिटिव राइट में निगेटिव होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का वैल्यू दिए गए फंक्शन में रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बन गया, ठीक। अब हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम लोग आप अपने सामने किताब रख के पढ़ा करें, जब भी पढ़ा करें, चूंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, किताब निकालें, खुद से पढ़ें, वीडियो रोक दें, पहले खुद से समझें, उसके बाद सवाल बनाएं, तब आगे बढ़ें। नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर 4 में हमसे बोल रहा है कि इस दिए गए फंक्शन में प्रूव करिए कि इसका प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू निकलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं, हम बता चुके हैं किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस फंक्शन को में क्रिटिकल पॉइंट्स निकलना जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब उसमें एवरेज का मान 0 होना जरूरी है। जिस जगह पर एवरेज का मान 0 होगा वही पॉइंट जिस x की वैल्यू के लिए, जौन से x की वैल्यू के लिए एवरेज का मान 0 होगा वही x का वैल्यू उस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। जिस फंक्शन में एवरेज का मान कभी 0 नहीं होगा वह फंक्शन में कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकता। पहला सवाल, fx बराबर e का पावर x, f डैश x बराबर यही रहेगा। हमको इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा के लिए यह निकलना जरूरी है कि एवरेज का मान 0 कब होगा। एवरेज का मान 0 होने के लिए e का पावर x का मान 0 कब होगा।
तो हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का मान कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा जीरो से बड़ा बराबर होता है। तो इसलिए एफ डैश का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। तो एफ डैश का मान कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो दिस फंक्शन है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ना तो मैक्सिमम निकलेगा ना ही मिनिमम निकलेगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसी में हम सेकेंड में आते हैं जी डैश एक्स में। तो जी एक्स बार हमारे पास क्या है, लॉग एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। अब सवाल है कि जी एक्स को, जी डैश एक्स को जीरो होने के लिए जी एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें जी डैश एक्स को जीरो होना पड़ेगा। जी डैश एक्स को जीरो होने के लिए 1/x को जीरो होना पड़ेगा। और 1/x जीरो तब होगा जब एक्स का मान इन्फिनिटी होगा, वो कभी होता ही नहीं। तो चूंकि 1/x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर लॉग x है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर बात। अब आता है थर्ड में हमारे पास क्या चीज है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये सवाल आता है। तो हालांकि फंडा तो इसका है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे हैं या देखेंगे, लेकिन अब सवाल यह है मेरे पास कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं, जो नहीं जानते हैं, वे कैसे बनाएंगे, उनके लिए उपाय बताते हैं। हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब हमें यह देखना है कि ये जीरो कब होगा। तो अब इसके लिए चूंकि जिस क्वाड्रेटिक का मान कभी भी जीरो से, जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम होता है वह कभी भी जीरो वह नहीं होता है, यानी उसमें रूट्स नहीं निकलता है। ये हम लोग जानते हैं, आप लोग भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन छोड़िए अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकाल के हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से x की जगह 2 और यहाँ 1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का ये वाला फंडा लाएंगे। तो ध्यान दीजिए a² प्लस 2ab हमें चाहिए b², तो b² में 1/9 जोड़ के 1/9 यहाँ घटा देंगे, जोड़ के घटा दिया। तो ये वाला सिस्टम हमारे पास हो गया 3 इंटू में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये घट के हो जाएगा यहाँ से बेटा 2/9। ये हमारा हो गया h डैश x। अब जैसा कि हम लोग देखे थे क्या चीज, h डैश x छोड़ो, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 कभी भी बराबर जीरो नहीं होगा। पॉजिटिव जोड़ पॉजिटिव कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए h डैश x बराबर जीरो कभी नहीं होगा। इसलिए इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। ये हुआ तो क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इसको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकलने के लिए h डैश x का मान जीरो होना जरूरी है। चूंकि h डैश x का मान कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं निकलेगा। ठीक, ये तो हुआ हमको 12 का मेथड। हम लोग यहाँ पर इसके बाद ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, क्या रूल है यहाँ पर, क्या है कि जिस किसी क्वाड्रेटिक में इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac d बराबर -8, चूंकि इसका d 0 से कम है इसीलिए 3x² यह रूल है प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं होगा। तो h डैश x बराबर नहीं जीरो, यह लिख सकते हैं। यह क्वाड्रेटिक का रूल है। इसमें से कुछ बच्चे नहीं पढ़े, जब पढ़ाएंगे जान लेंगे। ये सवाल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा तक हो गया। अब हमें पांचवा में एक क्वेश्चन, पांचवा का सेकंड हम बता दिए हुए हैं, चूंकि एनसीईआरटी का है इसीलिए हम इसमें सारा क्वेश्चन बता रहे हैं अपने तरीके से। तो पांचवा छठा का बचा हुआ हम अगले वीडियो में डालेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन, हल्का ही क्वेश्चन इसमें बता देते हैं हम, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बता देते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हमारे पास हल्का ही है, इंटरवल वाला। क्या है, 3x fx बराबर 3x का पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² 48x प्लस 25 ऑन इंटरवल 0 से 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमारे पास
सुनिए सब लोग, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 0 से 3, 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। बेटा सबसे पहले हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब हमें इसे जीरो करना है। जीरो करने के लिए हम लोग 12 को कॉमन निकाल लेते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बचेगा 12×48। अब हमें देखना है कि f' का मान जीरो कब होगा। तो जीरो होने के लिए हम लोग इसे फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर निकालेंगे x माइनस 2 और यहाँ से क्या निकलेगा, अरे वाह, f' बराबर क्या निकलेगा, 12 रहेगा, x माइनस 2 कॉमन निकलेगा। ये तो आसान रहा, क्यों, ये तो कभी जीरो नहीं होगा। तो f' बराबर जीरो कब होगा, सीधे x बराबर 2 पर, बस 2 पर। अब चूंकि हमसे, क्योंकि f' बराबर ये कभी जीरो नहीं होना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इस इंटरवल में एक ही पॉइंट निकला, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक बार x की जगह 0 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर यह क्या रखेंगे, 2। यह जो निकला 2 जो हम लोग पढ़ चुके थे, और तीनों रखने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आएगा वही मैक्सिमम माना जाएगा। सबसे कम वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये तीनों का मान इसमें रखेंगे। f0 रखने पर क्या आएगा, 25। 3 रखने पर बहुत गुना भागे निकाल लीजिएगा अपना। तो 3 रखने पर, 0 रखने पर और क्या है 2 रखने पर, जो तीनों रखने पर जो आएगा मैक्सिमम वही मैक्सिमम माना जाएगा, जो आएगा मिनिमम वही मिनिमम माना जाएगा। ठीक, इतना बनाइए और बाकी हम और कुछ क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अपने प्रॉमिस के अनुसार हम NCERT की इस एक्सरसाइज का सारा वीडियो बना, सारा क्वेश्चन बता देंगे, इसके अलावा भी कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।